अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज का मेरा व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएँ, पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक ज़रूर कर दिया करें वीडियो को, और इससे मुझे पता चलता रहता है कि आपके प्यार का और आपके व्यूज़ का। तो जी, जल्दी से लाइक कर दें। बस जी, ये रात का टाइम था, तकरीबन 6 से 7 बज गए थे और चप्पल कबाब बनाने थे। सब लोग कह रहे थे कि हमने चप्पल कबाब खाने हैं। उसके लिए हमने कीमा लिया था, उसमें लाल मिर्च का पाउडर, दड़ा मिर्च और नमक हमने हस्बे ज़रूरत डाल लिया था, और साथ ही हमने कोरिएंडर सीड्स इसी तरह डाल दिए थे उनको, या आप लोग कूट के भी डाल सकते हैं या इसी तरह डाल दें, जिस तरह आप पसंद करते हैं। फिर उसके अंदर हरा धनिया ऐड किया कटा हुआ, और फिर इनको, इस मिक्सचर को अच्छी तरह जो है ना मिक्स करके, तो बस ये हमने चप्पल कबाब बनाए। साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, कई लोग बहुत बड़े बनाते हैं, कई लोग छोटे बनाते हैं, और बहुत से लोग ना, मैंने देखा है इसमें बेसन और अंडा वगैरह भी ऐड करते हैं, लेकिन हम लोग वो नहीं ऐड करते क्योंकि हमारे भाई लोग जो हैं वो ऐसे ही पसंद करते हैं। तो बस हमने फिर ये बेसन और अंडे के बगैर ही ऐसे ही बनाए थे, और ये इतने से हो जाते हैं बन के बिल्कुल, क्योंकि अगर बेसन डला हो ना तो फिर ये श्रिंक नहीं होते, अगर बेसन ना डला हो तो ये बिल्कुल बन के छोटे से हो जाते हैं। तो बस साथ हमने ताज़ी सी चटनी कूटी, धनिये की, हरी मिर्च की, और साथ थोड़ा सा नमक ऐड किया, और ये जी हमारे चप्पल कबाब बन गए थे। अभी ना हम लोग ये खा ही रहे थे कि इतनी देर में ना मैं मोबाइल यूज़ कर रही और कज़न का स्टेटस देखा कि वो लोग सियालकोट आए हुए हैं, और मैंने ऐसे ही सडन मैसेज किया कि आप लोग सियालकोट क्या कर रहे हो? तो वो अचानक से कहने लगा कि हम लोग तो आपके घर आने लगे हैं। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं था, रात को ना वो हमारे साथ प्रैंक कर रहा था, रात को नहीं, उन्होंने सुबह के आना था। तो बस फिर हमने रात को सो गए और सुबह जल्दी उठना था, काम वगैरह कंप्लीट करने थे क्योंकि गेस्ट आ रहे थे। तो ये ना मैं आपको अपनी मेहंदी दिखा रही थी कि जब ईद पे मैंने अभी लगाई है, और जब ये उतरती है इतने गंदे हाथ लगते हैं ना, सही बात है, दिल करता है फिर किसी तरह ये उतर जाए। वो वाली ट्रिक भी वैसे होनी चाहिए कि मेहंदी किस तरह उतरे जल्दी। खैर, तो फिर मैं ये रेडी हो रही थी, इसके लिए मैंने जल्दी से शॉवर लिया और साथ मैंने अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ किया और सनब्लॉक लगाया, और ये हल्की सी बीबी क्रीम लगा के इस स्पंज के साथ मैंने इसे ब्लेंड कर लिया था, और ये जी बहुत ही सॉफ्ट और मज़े का पिंक कलर का जो स्पंज है। उसके बाद मैंने शी ग्लैम का ब्लशन लगाया था, ये बहुत प्यारी सी शेड है, और गर्मियों में मुझे शी ग्लैम का ये वाला ब्लशन बहुत पसंद है। तो बस मैंने हल्का सा ये वाला जो ब्लशन है ये लगाया, और साथ मैंने ये वाला जो टिंट है ये रोज़ रेड कलर का है, ये भी मुझे बहुत पसंद है। इसको मैंने जस्ट थोड़ा सा लिप्स पे अप्लाई करके, और साथ ही शी ग्लैम का बस ना लिप ऑयल है, इसको अप्लाई कर लिया था। इससे आपकी लिपस्टिक लाइट भी नहीं लगती और बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं लगती, बहुत मज़े का ये एक कलर कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो बस जी, मैंने इसे अप्लाई करने के बाद परफ्यूम लगाया, विच इज़ माय मोस्ट फेवरेट पार्ट इन समर्स, विंटर्स, कोई भी सीज़न हो, परफ्यूम्स ऑलवेज़ माय फेवरेट। उसके बाद मैं तैयार होके नीचे आ गई थी, और यहाँ पे खाना-शाना जो है वो रेडी हो गया था। एक तरफ बीफ पुलाव जो है वो डन थी, और अचार गोश्त जो है वो बन रहा था। और जी साथ ही आप ही ने ये मतंजन की तैयारी शुरू कर दी थी, कलरफुल राइस बन रहे थे, मुझे बहुत पसंद है, और इसकी रेसिपी आप ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा क्योंकि ये बहुत मज़े के बनते हैं इस मेथड से अगर बनाए जाएँ। बस एक कढ़ाई में हमने कुकिंग ऑयल डाल दिया था और इसके अंदर चीनी ऐड की थी। ये आपने चावलों के अकॉर्डिंग ही ऐड करनी होती है, और थोड़ा-सा दूध ऐड करके ना इसको हमने पका लिया था। इतना पकाना है कि चीनी जो है वो मेल्ट हो जाए, और इसके अंदर 2-3 लौंग और 3-4 जो इलायचीज़ हैं वो हमने डाल दी। बॉयल किए हुए चावलों में से हमने 3 कलर जो हैं वो बनाने थे, एक ग्रीन था, एक रेड था और एक येलो था। तो उसमें से हमने थोड़े-थोड़े चावल जो हैं ये 3 डिफरेंट बाउल्स में जो डाल के चावल, उनमें जो कलर मिक्स कर दिया था। उसके बाद जब हमने वो जो दूध और चीनी मेल्ट हो गए तो उसके अंदर चावल डाल दिया था, वो अब चावलों में अच्छी तरह एब्ज़ॉर्ब हो गए हैं। एब्ज़ॉर्ब होने के बाद इसके अंदर हमने वो जो 3 कलर मिक्स किए हुए हैं चावलों के, वो इनके ऊपर डाल देने हैं। अगर आप इसी तरह मतलब चावलों में मिक्स नहीं करते, इसी तरह चावलों के अंदर डायरेक्ट कलर्स ऐड कर देते, तो इस तरह करने से ना आपको सिर्फ़ कलर्स ही नज़र आएँगे, चावल नहीं नज़र आने वाले। तो अगर आप इस तरह कर लेते हैं ना तो ये आपके लिए ईज़ी भी हो जाता है, और बड़े आसानी से मज़े के, और देखने में भी चावल बहुत खूबसूरत बनते हैं। तो बस जी, हमने वो जो 3 कलर ऐड किए हुए थे ना सेपरेट, वो इनके ऊपर डाल देने हैं। उसके बाद इसमें चम्मच नहीं हिलाना। ड्राई नट्स आपने जो-जो इसमें ऐड करने हैं वो ऐड कर दें। उसके बाद इसको हमने दम पे लगा दिया।
उसके बाद जी टाइम कंप्लीट हो गया था। इसको हमने देखा, चावल बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए थे। बिल्कुल इस तरह के सॉफ्ट भी नहीं करने कि आपके चावल एक-दूसरे के साथ जुड़ जाएँ, और इतने ज़्यादा कच्चे भी नहीं रखने कि वो खाने में मज़ा ही ना आए। तो बस ये बिल्कुल परफेक्ट से हमारे पास हो गए थे। इसके ऊपर आप इन्हें 2 टेबलस्पून जो देसी घी के थे वो ऐड कर दिए थे। अब जी गेस्ट आ गए थे और हम लोग जो है खाना-शाना जो है डिश आउट कर रहे थे। बस जी ये अचार गोश्त जो इसके ऊपर गार्निशिंग की, और ये बीफ का पुलाव जो है ये भी रेडी शेडी हो गया था, और मुझे खुद इतनी भूख लगी हुई थी। सुबह से नाश्ते के बाद कुछ नहीं खाया था, तो सब आ गए थे, खाना-शाना मैंने लगा दिया था। सारा खाना माशाल्लाह बहुत मज़े का बना था, स्पेशली अचार गोश्त बहुत मज़े का था। फिर जी ये हो सकता है कि किचन में बर्तन ना हो, वो भी इतने ज़्यादा। बस फिर मैं शुरू हुई, 1 चम्मच लेमन मैक्स बार घोला और दिन के सारे बर्तन धो लिए, वो वाला हिसाब था। बस मैंने जल्दी-जल्दी स्पीड दिखाई, और जो सारा किचन में मेस क्रिएट हुआ हुआ था उसको अच्छी तरह से क्लीन कर लिया, अच्छे बच्चों की तरह, कोई ज़िद नहीं की। और आप लोग मुझे बताइए, बर्तन धोने से किस-किस को इरिटेशन होती है? बहुत से लोगों को बर्तन धोना बिल्कुल पसंद नहीं होते, क्योंकि ये जो है ना बहुत इरिटेशन वाला काम है। लेकिन ख़ैर मैं धो लेती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह किचन बहुत प्यारा सा नीट कर लेती हूँ। और जी आप देख सकते हैं कि मैंने किचन क्लीन कर लिया था। उसके बाद ये कैसे हो सकता है कि सब आए हों और देसी फैमिलीज़ वाला हिसाब ना हो। तो बस फिर मैंने सबके लिए एक ही रूम में बिस्तर लगाए, एसी वाले रूम में, और सब जो है एक ही रूम में सोए थे, और साथ ही मैंने सबके लिए चाय बनाई। और फैमिलीज़ में चाय लवर्स ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। बस फिर मैंने सबके लिए, खाला लोगों के लिए, अच्छा खाला लोगों को बड़े मग्स जो होते हैं ना उनमें चाय पीना पसंद है, और कई लोग छोटे कपों में पीना पसंद करते हैं। इसीलिए बस कुछ बड़े आपको कप नज़र आ रहे हैं, कुछ छोटे। तो बस मैंने फिर सबके लिए चाय बनाई, और चाय बना के ये मैं सर्व की अंदर जाके। और गर्मियों में चाय पीना किसे नहीं पसंद, मुझे बिल्कुल चाय पीना नहीं पसंद। कभी-कभी हो तो दिल करे पी लेती हूँ, वरना नहीं। तो बस ये देखें, सब बैठ के चाय पी रहे थे और साथ-साथ गपशप कर रहे थे, बातें कर रहे थे, अपना फुल माहौल बनाया हुआ था। एक तो ये डेज़ ऐसे थे कि दिल ही नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। तो गेस्ट आ गए हैं, खाला लोग आए, तो बहुत रौनक माशाल्लाह लगी हुई थी। सब एक ही रूम में, और गपशप, और सारे चाय पी रहे थे। और ये देखें, मैं फ़ारिग बैठी हुई हूँ क्योंकि मैं चाय नहीं पी रही थी। गर्मी बहुत ज़्यादा है, ना कहीं आने को दिल करता है, ना कहीं जाने को। ख़ैर हमारा भी प्लान है इंशाल्लाह, वो भी मैं आपके साथ व्लॉग शेयर करूँगी। तो ये देखिए जी, बच्चे अपनी मस्ती में मसरूफ़ थे, और हाज़िक जो है ये सबकी कंपनी को एंजॉय कर रहा था, बच्चों की भी, बड़ों की भी। क्योंकि बच्चे हमारे घर सिर्फ ये एक ही है, तो ये जब बच्चों को देखता है ना तो ये बहुत खुश होता है। लेकिन ज़्यादा जो गैदरिंग हो ना, उसे देख के ये बहुत जो है ना हेज़िटेट भी हो जाता है कि पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि अकेला रहता है, अकेला खेलने का इसे ज़्यादा शौक है। तो बस फिर इसी तरह आज ये बच्चों की कंपनी को बहुत एंजॉय कर रहा था। देन जी ये मैं सबके लिए जो चॉकलेट लेके आई थी और सबको दे रही थी। और यहाँ पे मैं हाजी को दे रही थी, हाजी कह रहा था सारी मेरे हाथ में पकड़ा दो और किसी को नहीं देनी। और फिर ये कैसे हो सकता है कि सारे कज़न्स आए हों और आप लोग लूडो की गेम ना लगाएँ, ये तो हो ही नहीं सकता। और फिर बस हम सब ने लूडो की गेम लगाई, 4 लोगों ने खेलनी थी, और बाकी जो सारे थे वो लूडो को एन्जॉय कर रहे थे। और रूल्स हमारे इतने स्ट्रिक्ट थे, एक ये रूल रखा हुआ था हमने कि अगर किसी की किल हो रही हो तो वो लाज़मी किल करनी है, चाहे आपकी अंदर जा रही है चाहे नहीं, और अगर आपने गलती से उसको नहीं देखा तो बस आपकी उठा दी जाएगी। तो ये इतना इनको स्ट्रिक्ट रूल लग रहा था ना। उसके बाद हम लोगों ने कहा था कि जो भी लूडो में हारेगा ना वो 200 रुपीज़ देगा। ये कोई बेट शेट नहीं हमने लगाई थी, बस वैसे ही हम लोगों ने कहा था कि 200 दो। और अच्छा, जो हार गया था ना गेम, वो बाहर निकली जाता था, उसकी जगह दूसरा आ जाता था। और हर गेम में ना 200 रुपीज़। इस तरह से जो नहीं भी खेल रहे थे ना, उनको भी गेम जो है वो जॉइन करने का मौका मिल रहा था। फिर बस हर गेम में हमने 200 रुपीज़ जो है वो लेने थे, ताकि पैसे जो हैं वो थोड़े-थोड़े जमा करके हम लोग बाद में कुछ मँगवाएँगे। तो बस ये फिर एक में मेरा कज़न जो है वो गेम को हार गया था, और फिर एक में छोटी सिस्टर जो है, छोटी सिस्टर इतनी एक्सपर्ट है लूडो में, वो कभी नहीं हारती, लेकिन सारे उसके पीछे, क्योंकि उसने ये रूल रखा हुआ था तो सारे उसके पीछे। तो फिर आज वो हार गई थी, और उसने भी फिर 200 रुपीज़ दिए। तो इसी तरह हम काफ़ी देर तक बैठे रहे, गपशप करते रहे। और फिर जी ये नेक्स्ट डे, और हमने ना उन पैसों का जो है वो नेक्स्ट डे स्लश पिया था। फिर जी ये नेक्स्ट डे हमने ना, दोपहर का टाइम था,
तो हम लोगों ने ना ये कीमे के नान लगवाने थे। कीमे के नान मुझे बहुत पसंद है। आप लोग भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि किस-किस को कीमे के नान पसंद है। तो इसमें बहुत सिंपल सी रेसिपी है कि कीमे के अंदर आपने कुटी हुई हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और प्याज का पानी निचोड़ के वो डाल देना है। उसके बाद नमक, मिर्च, दड़ा मिर्च और हरा धनिया, ये चीज़ें ऐड करके आपने बस भेज देनी है तंदूर पे और वो खुद ही लगा के भेज देंगे। नाओ जी, गरम-गरम नान लग के आ चुके हैं और आपी और भाभी इसके ऊपर जो है घी लगा रहे थे, देसी घी। क्योंकि देसी घी के ऊपर लगाओ ना वो बड़े मज़े के लगते हैं फिर। तो फिर बस ये कीमे के नान लग गए थे, खाना-शाना लगाया और गेस्ट ने आज जाना था, खाना खा के बस ये खाना लगाया हुआ था और कीमे के नान बहुत मज़े के थे। और जी फिर बस इसी के साथ मेरा व्लॉग एंड होता है और रात को फिर मुझे भूख लग गई थी। और जी ये रात के 11-12 बजे का टाइम था और मेरा खाना खाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने ज़िंगर मंगवा लिया था, मैंने और छोटी सिस्टर ने। फिर जी बस इसी के साथ मेरा व्लॉग एंड होता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करें। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ओके जी, चलती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।